नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। महागठबंधन के लिए अब अच्छी खबर आ रही है। जो ये कहा जा रहा था कि मधुबनी में अली असरफ फातमी वहां से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने यह बड़ा ऐलान किया है कि वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। इंद्रमोहन, सुबह की ब्रेकिंग ये है कि राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अली असरफ फातमी बागी बनकर मधुबनी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको पता है कि अली असरफ फातमी इस दफे बेटिकट हो गए हैं। पहले यह चर्चा थी कि उन्हें मधुबनी से चुनाव लड़ाया जाएगा राजद के टिकट पर, लेकिन बाद में यह सीट बीआईपी के खाते में चली गई और बीआईपी ने वहां बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। वे महागठबंधन में शामिल हैं। इस निर्णय के बाद महागठबंधन में थोड़ी लकीर खींच गई थी और अली असरफ फातमी मायूस हो गए थे और इस मायूसी में यह बात चल पड़ी थी कि वे मधुबनी में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, बागी बनकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कल देर रात को अली असरफ फातमी ने मुझसे बात करी। वे दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भाजपा की जीत सुनिश्चित हो, फिरका प्रश्न ताकतें मजबूत हो। तो ऐसी सूरत में हमने तय कर लिया है, मतलब अली असरफ फातमी ने तय कर लिया है कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बद्री पूर्वे, जिन्हें बीआईपी का टिकट मिला है मधुबनी में, वे उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, लंबे अरसे से सहयोगी रहे हैं, वे उनकी मदद करेंगे। मतलब मधुबनी में बीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे चुनाव जीत जाएं, इसमें अब अली असरफ फातमी सहयोगी बनेंगे। फातमी ने यह भी कहा कि देखिए, अब परिस्थितियां जो भी हुई, महागठबंधन और गठबंधन धन की, वे इंतजार करेंगे। लालू यादव के प्रति उनका विश्वास है, लालू यादव उनके बारे में सोचेंगे, पर ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे जिसके कारण राजद को और जो सांप्रदायिक विरोधी ताकतें हैं, मतलब आप समझते हैं कि जो महागठबंधन है वह भाजपा और उनके सहयोगी दलों को सांप्रदायिक ताकतें मानती हैं, कि ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे जिसके कारण फिरका प्रस्त ताकतों को मजबूती मिले। तो यह जो संशय था कि अली असरफ फातमी चुनाव मैदान में आ रहे हैं और इसके बाद मधुबनी की सूरत बिगड़ सकती है, महागठबंधन के वोटों का बिखराव हो सकता है, तो यह निर्णय लेकर अली असरफ फातमी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वे महागठबंधन में ही हैं, राजद में ही हैं, लालू यादव के प्रति विश्वास है और वे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अली असरफ फातमी ने यह भी कहा कि वे 12 या 13 अप्रैल को पटना आएंगे और फिर चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, बद्री पूर्वे से तो चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बद्री पूर्वे उनके सहयोगी रहे, उनके साथ काम करते रहे, लंबे अरसे से काम करते रहे, दरभंगा में काम किया, मधुबनी में जो तैयारी चल रही थी उसके लिए काम किया। अब जबकि बद्री पूर्वे को बीआईपी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा चुका है महागठबंधन में, तो कैसे वे उनके खिलाफ काम कर सकते हैं? इसलिए वे सभी तरीके से बद्री पूर्वे का सहयोग करेंगे और बिहार में महागठबंधन आगे निकले, इसके लिए वे तैयार हैं और उन्होंने अपना त्याग दिया है। और जो भी जिन परिस्थितियों में निर्णय हुआ महागठबंधन में, वे उसे मानने को तैयार हैं। आगे भी राजनीति है। आपको यह भी पता है कि अली असरफ फातमी के बेटे भी राजद के विधायक हैं। तो अली असरफ फातमी ने यह फैसला कर लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे अपने समर्थकों को भी संदेशा भिजवा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वे चुनाव प्रचार में भी शामिल होने को तैयार हैं। मुकेश सहनी को इस बात से संतुष्टि मिलेगी कि अली असरफ फातमी ने उनके उम्मीदवार के खिलाफ मधुबनी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि बद्री पूर्वे जो मधुबनी में उम्मीदवार बनाए गए हैं बीआईपी पार्टी के, वे अपने चुनाव अभियान को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार बने हैं और वे किस तरीके से महागठबंधन में शामिल सभी दलों को और सभी लोगों को जोड़ते हैं, यह देखने की बात होगी। मधुबनी बहुत सेंसिटिव सीट है और वहाँ वोटों का बिखराव या फिर वोटों का पोलराइजेशन भी अलग तरीके से होता है। वहाँ एनडीए ने हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे जो मौजूदा सांसद हैं अशोक यादव को उम्मीदवार बनाया है। अशोक यादव पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो वहाँ अब मधुबनी में
बद्रीपुर में बनाम अशोक यादव की लड़ाई तय है। अली अशरफ फातमी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं राजद के उम्मीदवार, उन्हें भी अली अशरफ फातमी का सहयोग मिलेगा। तो ये सारी बातें अब स्पष्ट हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में दरभंगा और मधुबनी पर हमारी नज़र विशेष रहेगी और जो कोई अपडेट होगा सबसे पहले लाइव सिटीज आपको बताएगा। तो धन्यवाद अब तक के लिए। महागठबंधन ने टिकटों का ऐलान तो जरूर बाद में किया है, लेकिन अब धीरे धीरे उनके उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं और जो उठापटक चल रही थी उस पर भी वो संतोष करते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को अब साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें मनाया जा रहा है। खैर, लोकसभा चुनाव पर हम लगातार आपको बड़ी से बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।